नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कोयला केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। 82 से 50% तक उत्पादन लागत पर मार्जिन की घोषणा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आम महोत्सव सह किसान मेला का किया उद्घाटन। कहा, किसानों के बीच अत्याधुनिक तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मेला होगा सहायक। विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद के कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, पूर्व विधायकों के अनुभव का लाभ संसदीय प्रणाली में बहुत ही कारगर। और झारखंड की प्रीति लकड़ा ने नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स में जीता कांस्य पदक। 11.59 मीटर जंप लगाकर हासिल की सफलता। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने वर्ष 2023-24 में सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने यह निर्णय उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए लिया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस वर्ष का बढ़ा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले कई वर्षों से अधिक है। किसानों को फसल का उचित मूल्य देने के लिए उनकी उत्पादन लागत पर अपेक्षित मार्जिन बाजरा में सबसे अधिक 82%, इसके बाद अरहर 58%, सोयाबीन 52% और उड़द 51% पर है। बाकी फसलों के लिए किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर मार्जिन कम से कम 50% होने का अनुमान है। सरकार इन फसलों के लिए उच्च एमएसपी देकर दालों, तिलहन और पोषक अनाज के अलावा अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा दे रही है। राजनीति की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए संसदीय प्रणाली में वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों की सक्रियता आवश्यक है। राज्य और समाज को पूर्व विधायकों से भी काफी अपेक्षाएं हैं। पूर्व विधायकों के अनुभव का लाभ संसदीय प्रणाली में बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। ये सारी बातें झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद के विस्तारित कार्यालय के उद्घाटन के बाद कही। श्री महतो ने 22 वर्ष गुजर जाने के बाद भी विधायक, सांसद और पूर्व विधायकों को भूखंड आवंटित नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की सर्बिया यात्रा पर राजधानी बेलग्रेड पहुंच गई हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने उनकी अगवानी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी जेवा स्ट्रीट में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। वे भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों के साथ बातचीत भी करेंगी। दोनों देशों के बीच किसी राष्ट्राध्यक्षों की यह पहली यात्रा है। इस यात्रा की विशेषता कारोबारी संबंधों को बढ़ाना। इसी सिलसिले में 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी सर्बिया पहुंचा है। इसमें 3 प्रमुख भारतीय परिसंघों एसोचेम, फिक्की और सीआईआई के सदस्य शामिल हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज आम महोत्सव सह किसान मेला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद, पहाड़ी एवं पठारी अनुसंधान केंद्र प्लांडू में आम के विभिन्न प्रजातियों का अवलोकन किया। राज्यपाल ने कहा कि एक ही स्थान पर इतने प्रजाति के आम कम ही देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि यह आम महोत्सव केवल आम के विभिन्न प्रजातियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे किसानों के अथक प्रयासों व परिश्रम का भी प्रतीक है। राज्यपाल ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह आम उत्सव सह किसान मेला आम की नई किस्मों, अत्याधुनिक तकनीकों और नवीन उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में सहायक होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने विजेता राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया। केरल, पंजाब और तमिलनाडु को बड़े राज्य श्रेणी में और गोवा, मणिपुर और सिक्किम को छोटे राज्यों की श्रेणी में सम्मानित किया गया। जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा, स्वस्थ भोजन के माध्यम से तंदुरुस्ती हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा प्रायोजित देश भर में 100 हेल्दी फूड स्ट्रीट का विकास किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के G20 थीम के तहत रामगढ़ में आज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी में निपुण भारत मिशन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला के दौरान अपने संबोधन में उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के मद्देनजर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी में एक है निपुण भारत मिशन, जिसके तहत कक्षा 3 अथवा 9 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाना है जिसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को पर्याप्त रूप से सशक्त किया जा सके। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में बैंकिंग सखी बैंकों और ग्रामीणों के बीच सेतु का काम कर रही है। और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बैंकों और ग्रामीणों के बीच सेतु का काम कर रही हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी विविध सेवाओं के साथ वे पूरे पंचायत में घर घर जाकर बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। शोभा देवी खूंटी के कर्रा प्रखंड कर्रा गांव की रहने वाली हैं। शोभा सशक्ति महिला मंडल से जुड़ी हैं। उन्हें JSLPS की ब्लॉक टीम द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से BCS की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया से जुड़कर बैंक सखी एजेंट के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाई है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में एथलेटिक्स के ट्रिपल जंप स्पर्धा में झारखंड की प्रीति लकड़ा ने कांस्य पदक जीता। प्रीति ने 11.59 मीटर जंप लगाकर यह सफलता हासिल की। प्रीति ने जूनियर राष्ट्रीय फेडरेशन कप 2023 में रजत पदक जीता था। प्रीति और उनके कोच को खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा ने बधाई दी है। BIT सिंदरी के निदेशक धर्मेंद्र कुमार सिंह को झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने नियुक्ति से संबंधित समिति की सिफारिश पर निर्णय लिया। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला भर में चरमराई बिजली व्यवस्था के खिलाफ जिला आजसू पार्टी ने विद्युत महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने 15 दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग उठाई। रामचंद्र सहिस ने कहा कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। विभाग के महाप्रबंधक ने कहा कि विभाग के द्वारा 1 जून से लेकर 11 जून तक लगातार मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। जल्द ही तमाम समस्याओं को दूर कर बिजली वितरण की व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। रांची में आज 2 बाइक सवार अपराधियों ने चाकू की नोक पर मछली व्यवसायी से 55,000 रुपए लूट लिए। इस संबंध में बरियातू निवासी संजय साहनी ने थाने में मामला दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित संजय साहनी पुंदाग में मछली बेचने जा रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए 2 अपराधियों ने चाकू का भय दिखाकर उससे रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस आसपास के CCTV को भी खंगाल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज हजारीबाग पहुंचे। उन्होंने महाजन संपर्क अभियान की जानकारी देते हुए हजारीबाग लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह के परिवर्तन से इनकार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में फिर से झारखंड में इतिहास दोहराया जाएगा। रामगढ़ में चुनाव जीतने के बाद पार्टी को शक्ति मिली है। कार्यक्रम में पंजाब प्रभारी नरेंद्र सिंह, सांसद जयंत सिन्हा, विधायक मनीष जायसवाल और जयप्रकाश भाई पटेल समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौसम विभाग रांची ने राज्य में अगले 5 दिनों तक कई जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने कोल्हान और संताल परगना के इलाकों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही 8 जून को राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिणी इलाकों में बारिश
वज्रपात और तेज हवाओं के चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अगले 4 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कोयला केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। 82 से 50% तक उत्पादन लागत पर मार्जिन की घोषणा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आम महोत्सव सह किसान मेला का किया उद्घाटन। कहा, किसानों के बीच अत्याधुनिक तकनीक को लोकप्रिय बनाने में मेला होगा सहायक। विधानसभा अध्यक्ष ने झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद के कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, पूर्व विधायकों के अनुभव का लाभ संसदीय प्रणाली में बहुत ही कारगर। और झारखंड की प्रीति लकड़ा ने नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स में जीता कांस्य पदक। 11.59 मीटर जंप लगाकर हासिल की सफलता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।